हेलो नमस्कार दोस्तों, अब हम मिलते हैं नई प्रश्नावली के साथ। प्रश्नावली 1.3 कि भाई ये परिमेय है अपरिमेय है, इस तरह की संख्या इसमें पूछी जाती है। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे उदाहरण के तौर पर कि भाई √2 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे करोगे? तो √2 के लिए भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, 2 + √3 भी आ सकता है, 2 + √5 भी आ सकता है, या कुछ और संख्याएं भी आ सकती है कि भाई ये संख्याएं अपरिमेय है, ये सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? इसके लिए अपन सबसे पहले बात करते हैं कि भाई परिमेय संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या आपने बार बार पढ़ा है, पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि भाई परिमेय संख्या होती है तो वह संख्या जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो Q है ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q को 0 के बराबर कर दोगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? P/0, जो कि क्या हो गया? अनंत हो गया। तो ये क्या परिमेय संख्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसलिए Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अपने को अब आगे क्या करना है कि सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या है नहीं। तो देखिएगा, अब P/Q के रूप में लिखना है, जैसे कि 2/1, 3/2। क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल संख्या है। अच्छा, P और Q क्या होना चाहिए? जहां P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। तो P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या दो पूर्णांक है? एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। बिल्कुल पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती? 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से -1, -2 भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। अब पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और लिख दी कि भाई Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 के बराबर हो गया तो ये संख्या क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। यस और नो? यस। अब बात करते हैं अपन किसी और ऐसी संख्या की कि भाई अब अपरिमेय संख्या क्या होगी? अगर ये परिमेय है तो अपरिमेय संख्या जिसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, दैट्स नॉट इक्वल टू P/Q। जैसे कि √2 को क्या P/Q के रूप में लिख सकते हो? लिखते हैं √2/1। लिख दिया ना सर? अरे लिख तो दिया, ये तो परिमेय हो गया, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? ये तो पूर्णांक हो गया 1 तो, लेकिन √2 क्या पूर्णांक है क्या? नहीं है। तो जब √2 पूर्णांक नहीं है तो कैसे कर सकते हैं कि ये परिमेय संख्या हो? परिमेय संख्या की क्या परिभाषा है? इसको P/Q के रूप में लिख दें, और P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्याएं होना जरूरी है। अगर पूर्णांक नहीं है तो ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो एक तो ये बात संख्या समझ में आ गई, परिमेय अपरिमेय आ गई। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। भाई अब अपने को सिद्ध क्या करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या के लिए क्या सिद्ध करना पड़ेगा? एक प्रमेय भी है आपके यहाँ पर बुक में, तो वो प्रमेय भी देख लेना। उस प्रमेय में क्या दे रखा है? भाई क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोलूं क्या 2 का भाग 16 में जाता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल जाता है। लेकिन क्या अगर ये मैं कहूं इसको 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 16 को बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 2 का भाग क्या 4 के स्क्वायर में जा रहा है, और 4 को क्या मान लीजिए तुम? B मान लीजिएगा, और इसको 2 को A मान लीजिएगा। ठीक है? तो क्या 2 का भाग जा रहा है 4 के स्क्वायर में, यानी 16 में? बिल्कुल जा रहा है। तो जा रहा है तो, और 2 का भाग क्या फिर 4 में भी जाएगा? यस, बिल्कुल जाएगा, 4 में भी जाएगा, क्योंकि 4 में अगर 2 का भाग नहीं जाएगा तो 16 में भी कैसे जाएगा? फिर समझ रहे हैं? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं। क्या 2 का भाग 3 का स्क्वायर बराबर 9 में जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो 2 का भाग क्या 3 में जाएगा? नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा। क्यों? अरे 2 का भाग 3 में पूरी बार नहीं जा रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर भी 2 से विभाजित नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं? इसका उल्टा लेके चलते हैं कि भाई अगर इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिएगा, जैसा भी आपको उचित लगे। अगर A का भाग B स्क्वायर में नहीं जाता है तो फिर A का भाग B में भी नहीं जाएगा, या जा सकता है? नहीं जाएगा। लेकिन अगर A का भाग B स्क्वायर में जाता है, यहाँ पर नहीं जा रहा है, तो क्या A का भाग B में जाएगा? यस, बिल्कुल जाएगा। दो अलग अलग एग्जाम्पल लेके देख लिए भाई। अगर A स्क्वायर में यानी इसके स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो 4 में भी जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर ही तो 16 था ना। तो भाई अगर ये B स्क्वायर है और ये क्या हो गया? B हो गया, तो B में क्या 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा।
और यहाँ पर ऊपर ने क्या कर दिया भाई, ये बी स्क्वायर को क्या कर दिया, ये बी को अगर 3 ले लेते हैं तो क्या 2 का भाग बी स्क्वायर में जा रहा है, 9 में जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है, क्योंकि सम संख्या विषम संख्या तो नहीं जाएगा, तो बी में भी नहीं जा रहा और बी में भी नहीं जा रहा। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, यहाँ पर एक प्रमेय जो दी गई है आपको वो ये है कि भाई अगर कोई संख्या ए का भाग, या फिर लिख लीजिएगा प्रमेय को, कोई संख्या, कौन सी संख्या, धनात्मक पूर्णांक मान लीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या ए बी स्क्वायर को विभाजित करती है तो संख्या ए बी को भी विभाजित करेगी। समझ में आ रहा है या ऊपर से ही गुजर रहा है? भाई देखो, जो एग्जाम्पल के तौर पे समझा है उसी को प्रमेय के माध्यम से बता दिया गया है, लेकिन आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता भी दिया है कि भाई कोई धनात्मक संख्या, पूर्णांक संख्या ए है, अगर वो बी स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो संख्या ए बी को भी विभाजित करेगी। मतलब अगर ए का भाग बी स्क्वायर में जा रहा है तो ए का भाग बी में भी जाएगा, 100% जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये प्रमेय आप लिख लीजिएगा, इसी के आधार पर अपन आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिएगा फटाफट। तो यहाँ पर अब अपन रूट 2 को अपरिमेय संख्या साबित करेंगे। इससे पहले इसके में जो प्रश्नावली 1.3 है, इसके क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो रूट 5 का भी मिलेगा, रूट 3 का भी मिलेगा कि भाई ये भी अपरिमेय संख्या है, साबित करो। कि या फिर 2 प्लस रूट 3 इस तरह के कुछ होगा, 5 प्लस रूट 2 इस तरह की संख्याएं होंगी कि भाई ये अपरिमेय संख्या है, ये साबित करके बताओ। तो इन सबको पढ़ाएं, उससे पहले अपन सबसे छोटी संख्या लेते हैं कि भाई रूट 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मान के चलते हैं, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। भाई इसको रूट 2 को परिमेय संख्या क्यों मान रहे हैं अपन? क्योंकि रूट 2 को अगर अपन परिमेय संख्या मान के चलते हैं, लास्ट में बता देते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है कि रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपन क्या मान के चलते हैं, इसको परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं। तो परिमेय संख्या को अपन क्या लिखते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रूट 2 को मैं लिखता हूं, रूट 2 को p बटे q के रूप में लिख दिया, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q को 0 नहीं होना चाहिए, तथा p1 q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक ले लीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं है। अब ये सह अभाज्य धनात्मक पूर्णांक का क्या मतलब हुआ सर? सह अभाज्य धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया कि भाई एक साथ संख्या में किसी पर्टिकुलर संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, 6 और 8। अब 6 में 4 भाग जा रहा है 2 का, यस, 8 में भी 2 का जा रहा है, तो एक साथ जा रहा है, दोनों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का जा रहा है, तो क्या ये सह अभाज्य? नहीं, ये भाज्य होगी, सह भाज्य संख्या होगी, क्योंकि 2 से एक साथ विभाजित हो रही है, तो ये तो अपने पास क्या हो गया, सह भाज्य होगी। अब सह अभाज्य की बात करें, अगर मैं बात करूं 3 और 2, तो 3 में क्या किसी का भाग जा रहा है, एक या खुद के अलावा? यस, एक और खुद के अलावा किसी का भी भाग ना तो 2 में जा रहा है ना 3 में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, सह अभाज्य संख्या। इसी को सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अब देखिएगा कि अगर मैं 9 और 4 संख्या लिख दूं, क्या यह भी सह अभाज्य होगी? इसमें किसका भाग जाता है, 3 का, इसमें 2 का जाता है। लेकिन 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 क्या दोनों 3 और 2 एक समान संख्या है क्या? नहीं। क्या दोनों एक समय पर एक ही संख्या से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये भाज्य जरूर है लेकिन सह भाज्य नहीं है। एक साथ 3 का भाग इसमें तो जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा और इसमें जा रहा है। तो एक साथ जब एक ही संख्या का दोनों में भाग चला जाए तो वह सह भाज्य होता है, अदरवाइज ये क्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो अब अपने को क्या करना है, फटाफट से अपन वो 2 बराबर p बटे q लिख चुके हैं, तो क्या इसको वज्र गुणा हम कर सकते हैं? तो वज्र गुणा अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कीजिए, अगर 2 को रूट 2 को q से कीजिए तो रूट 2 इंटू q आ गया बराबर
p आ गया। अच्छा इसका वर्गमूल सॉरी वर्ग करें तो वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करो तो वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, अच्छा रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और इधर क्यू स्क्वायर बराबर का पी स्क्वायर आ गया। यस और नो, इसका क्या मतलब हो गया। अच्छा इसको अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2 लिख सकते हैं। यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि भाई पी स्क्वायर में होकर 2 का भाग देते तो क्यू स्क्वायर आ रहा है, लेकिन क्यू स्क्वायर क्या है, क्यू क्या है, जब क्यू खुद एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो क्या क्यू स्क्वायर भी धनात्मक पूर्णांक होगा, यस होगा। मान लीजिएगा कि 3 को मान लेते हैं पर क्यू है, तो क्यू का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9 भी तो धनात्मक पूर्णांक होगा ना, यस और नो। अगर क्यू की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, ये भी धनात्मक पूर्णांक होगा, यस और नो, बिल्कुल होगा सर। तो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से, और अपन क्या करेंगे भाई, अब अपन ने क्या पढ़ा था फटाफट से बता दीजिएगा। जो प्रमेय के मैंने सिद्ध करने की कोशिश की थी वो सिद्ध अपन ने ये कोशिश करनी थी कि भाई कोई भी संख्या ए है अगर बी स्क्वायर को विभाजित करती है तो क्या ए भी बी को विभाजित करेगी, यस करेगी, बिल्कुल विभाजित करेगी। यही तो अपन ने पढ़ा था ना, यही समझा था। तो यहाँ पर अब 2 किसको विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को, यहाँ पर 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः 2 पी को भी विभाजित करेगा, यस और नो, यही तो पढ़ा था तुमने में प्रमेय में, यही पढ़ा था। तो यहां से क्या होगा भाई, अगर 2 पी स्क्वायर को विभाजित करते 2 पी को भी विभाजित करेंगे। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं, इसको p बटे 2 बराबर r लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि p जो 2 है वो p को विभाजित करता है, यानी p में 2 का भाग जा रहा है। तो क्या ये भी धनात्मक पूर्णांक आएगा, p को अगर धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिएगा कोई भी संख्या 4 है, ये धनात्मक पूर्णांक 2 से विभाजित तो हो ही रहा है ना, तो 2 भी धनात्मक पूर्णांक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। लेकिन अगर p बराबर क्या 5 हो सकता है, नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 जो है p को विभाजित करता है। क्या 5 में 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये क्या हुआ, p जो है सम संख्या ही हो सकती है। तो p बटे 2 बराबर अपन ने क्या मान लिया, r, तो ये क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक, यस और नो। जब r p बराबर 2 बराबर p बटे q 2 सॉरी तो p बटे 2 बराबर r क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, वापस वज्र गुणा करने की कोशिश करते हैं। तो p बराबर क्या हो गया, 2r हो गया। अब इसका क्या करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करो, इसका वर्ग करने पर करो, p स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और इधर r स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अपन क्या कहता, इसको समीकरण 1 ले लीजिएगा। तो समीकरण 1 से क्या करते हैं अपन, यहाँ पर मान रखेंगे, समीकरण 1 से पी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा, 2q स्क्वायर रखने पर। तो भाई समीकरण 1 में देखिएगा पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है कि नहीं, तो इसमें रख देगा, बिल्कुल रख सकते हैं। तो रखिएगा, तो क्या होगा, 2q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, 2 से 2 कट रहा है, तो q स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2r स्क्वायर, या फिर क्यू स्क्वायर 2 बराबर कितना हो गया, आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर भी क्या हो गया, इससे क्या साबित हो रहा है, क्यू स्क्वायर में 2 का भाग दे दो, आर स्क्वायर मिल रहा है, यानी पूर्णांक संख्या होगी कि नहीं, तो ये भी क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक, यस और नो, यस। अब यहाँ पर वापस वही बात कि भाई कोई संख्या 2 अगर क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है तो 2 क्या क्यू को भी विभाजित करेगी, बिल्कुल करेगी। यहाँ 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, तो 2 जो है क्यू को भी विभाजित करेगी, यस और नो, करेगी, विभाजित करेगी, बिल्कुल करेगी। अब क्या करें भाई, अगर 2 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रही तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगी। अब क्या होगा, ये तो उल्टा हो गया सर। अपन मान के क्या चले थे, मान के चले थे कि भाई p और q सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक संख्या है, p और q में किसी भी सूरत में एक साथ किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर 2 जो है p को विभाजित कर रहा है, मतलब p में 2 का भाग जा रहा है, और यहाँ पर भी क्या आ गया अपने 2 जो है q को भी विभाजित कर रहा है, यानी q में 2 का भी भाग जा रहा है, मतलब p बटे 2 और q बटे 2,
भी पूर्णांक संख्याएं आ रही, यस और नो। पी में 2 का भी भाग जा रहा है, क्यू में 2 का भी भाग जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। अपन मान के तो चले थे कि भाई सह अभाज्य संख्या है, तो विरोधाभास हो गया ना। यहां 2 जो है वो पी और क्यू का अभाज्य गुणनखंड है, अतः अभाज्य गुणनखंड अतः गुणनखंड है, यह एक विरोधाभास हो गया, विरोधाभास है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो √2 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब इसको फिर से समझ लीजिएगा फटाफट से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो यही है कि भाई √2 को अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है, तो अपन सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि भाई ये परिमेय संख्या है, और लास्ट में ये साबित कर देंगे कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो लेके चलते हैं √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। p और q जो है सह अभाज्य धनात्मक पूर्णांक भी अपन लेके चलते हैं। तो फिर क्या हो गया, √2, अच्छा इसको वज्र गुणा कर देगा, √2 इंटू क्यू बराबर q वर्ग करना है, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 2 आ गया। यहाँ पर 2 जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है, जो 2 है p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 p को भी विभाजित करेगा। यही तो पढ़ा था अपन, कोई भी संख्या a, कोई भी पूर्णांक संख्या a अगर b स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या a b को भी विभाजित करेगी, यही तो है ना। तो यहाँ पर फिर क्या कर दिया अपन ने, 2 p को भी विभाजित करेगी, यानी p में 2 का भाग जाएगा, यस, और ये क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, तो जो अपन ने बराबर r मान लिया, माना, यहाँ पर लिख लीजिएगा बराबर r, ये अपन ने मान लिया ना। तो अब p बराबर 2r हो गया, इसको वज्र गुणा किया तो बिल्कुल अब वर्ग कर दें तो p स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर हो गया। अब समीकरण 1 में बस बेटा 1 मिनट हो रहा ना, तो अब p बराबर 2r है, वर्ग करने में p स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर होगा। समीकरण 1 में p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर रख देंगे, तो 2q स्क्वायर बराबर 4r। अब यहाँ पर क्या किया, q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर हो गया, कट गया ना, ये 2 से 2 कट गया, 2 बार कट गया, तो q स्क्वायर बराबर r स्क्वायर धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गई। यहाँ 2 जो है q स्क्वायर को विभाजित करती है, तो 2 q को भी विभाजित करेगी। इसका मतलब क्या होगी भाई, 2 का भाग p में भी जा रहा है, 2 का भाग q में भी जा रहा है। तो अब क्या करें, तो 2 जो है p और q को अभाज्य गुणनखंड तभी तो जा रहा है ना, p और q जो है 2 का अभाज्य गुणनखंड, दोनों संख्याओं का एक अभाज्य गुणनखंड है, तभी तो p और q दोनों संख्या में 2 का भाग जा रहा है, ये जोड़ बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः जो अपन मान के चले थे वो विरोधाभास हो गया। अपन तो मान के चले थे p और q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है भाई, एक अभाज्य गुणनखंड भी आ गया यहाँ पर, तो 2 का भाग जा रहा है, तो ये विरोधाभास हो गया। अतः √2 जो अपन मान के चले थे कि परिमेय संख्या है, वो परिमेय नहीं होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये थी पूरा जो बात इस क्वेश्चन को समझने की थी। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो फटाफट से कमेंट में कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि क्या समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे नहीं आ रहा, ताकि अगली वीडियो में अपन समझ सकें। और भी क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं, इसको √3 के लिए करेंगे, √5 के लिए, फिर कुछ और संख्याओं के लिए भी करेंगे, तो समझ में आ जाएगा। ताकि लाइक करना, शेयर करना जरूर मत भूलिएगा, बिल्कुल कर दीजिएगा, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फटाफट से। जय हिंद, जय भारत।